हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे I.C.S.E क्लास 10 फिजिक्स के मशीन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज बी वाला ही है क्योंकि ए के तो हमारे सिलेबस में नहीं है लीवर। तो बी के मैंने फॉर्मूलाज बता दिए, कुछ एक शुरुआत के सम्स शुरू किए थे। अब आज करते हैं सम नंबर 4 से। पर सम शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगी। ये बुक बहुत ही अच्छी लगी मुझे, दैट इज़ ओसवाल गुरुकुल की 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाली बुक है। इसकी क्या स्पेशलिटी है ये मैं बताती हूँ तुम लोगों को। इस बुक में I.C.S.E क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। अगर मैं दिखाऊं तुम लोगों को कि जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, इन 10 सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट को उठा लो तो तुमको दिखेंगे कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के तो देखो 4 सैम्पल पेपर सॉल्व्ड है, एक अनसॉल्व पेपर दिया हुआ है। अनसॉल्व पेपर को भी जो आंसर्स है उसको स्कैन कर सकते हो QR कोड, और अनसॉल्व पेपर्स के आंसर्स भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट मुझे इसकी बेस्ट चीज़ ये लगी कि oswal.io ये एक सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ इस स्कैन करके इस QR कोड को यू कैन इवन गिव द टेस्ट ऑफ दी सैम्पल पेपर्स, और इससे तुम लोग इवेल्युएट कर पाओगे कि तुम लोगों की प्रिपरेशन कैसी है। वहाँ पे तुम्हारे ही oswal.io के जो प्रोफाइल है उसमें तुम्हारे को रिजल्ट मिल जाएंगे, तुम्हारे ईमेल ID में भी तुमको रिजल्ट मिल जाएंगे। और इस बुक के किसी पेपर की बात करें, फॉर एग्जांपल ये मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जो भी सम्स दिए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट सम्स हैं। जो फॉर्मेट है वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है, और जो सॉल्यूशन है वो भी पेपर खत्म होने के, मतलब क्वेश्चंस खत्म होने के लास्ट में दिया है। तो अगर सॉल्व पेपर को भी आप सॉल्व करना चाहो तो बहुत ईजी है, बिकॉज बीच बीच में आपको सॉल्यूशन नहीं दिखते रहेंगे। तो आई लाइक दिस बुक वेरी मच, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो। तो इस बुक की परचेज लिंक और oswal.io की भी जो लिंक है वो सब मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, डू चेक दैट आउट। तो करते हैं सम नंबर 4। लिखा है इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पुलीज। तो कैसे होंगे, 2 ऊपर होंगे, नीचे 1 होगा। 3 पुलीज है क्योंकि ब्लॉक एंड टैकल में ऊपर वाले पुली में या तो ज़्यादा हो या फिर नीचे के बराबर हो। तो अगर ऑड है तो ऊपर ही ज़्यादा होंगे ना, तो 2 ऊपर है, नीचे 1 है। 3 पुलीज है। अ लोड ऑफ 75 kgf इज रेज्ड विथ एन एफर्ट ऑफ 25 kgf। फाइंड नंबर 1 द मैकेनिकल एडवांटेज, नंबर 2 द वेलोसिटी रेशियो, एंड नंबर 3 द एफिशिएंसी। नाउ सबसे पहले बोल रहा है मैकेनिकल एडवांटेज निकालो। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, और ये तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना तो बहुत ही इजी हो गया। लोड एफर्ट्स दिया हुआ ही है, 75 kgf एंड 25 kgf, यानी कि 3। नो यूनिट तो नहीं लिखेंगे। MA का यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि लोड एफर्ट दोनों के सेम यूनिट होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। नंबर 2 पूछ रहा है वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। वेलोसिटी रेशियो या VR दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। हमको पता है नंबर ऑफ पुलिस होता है, N होता है। N कितना है यहाँ पे, 3 है, तो वेलोसिटी रेशियो भी 3 हुआ। और नंबर 3 एफिशिएंसी पूछ रहा है। एफिशिएंसी यानी कि इटा दैट इज इक्वल टू MA अपॉन VR। MA भी 3 है, VR भी 3 है, एफिशिएंसी 1 है। 1 लिखो या 100% लिखो, परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100% कर दो, नहीं तो 1 लिख दो, दोनों आंसर करेक्ट है। ना सम नंबर 5 लिखा है अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ 5 पुलीज। अब ये 5 कैसे अरेंज होंगे, 3 ऊपर 2 नीचे, मूवेबल वाले में 2। और इफ एन एफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन इज नीडेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू रेज अ लोड ऑफ 4500 न्यूटन, कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए वही फॉर्मूला, लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि 4500 डिवाइडेड बाई 1000, आंसर आ गया 4.5। नंबर B वेलोसिटी रेशियो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज होता है। नंबर ऑफ पुली 5 है, यानी वेलोसिटी रेशियो भी 5 है। ये तो बहुत इजी हो गया। और अब आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है MA अपॉन VR,
रिमेंबर दिस साइन, ये ईटा का साइन है, MA/VR एफिशिएंसी के लिए ईटा लगाते हैं। MA हो गया 4.5, VR है 5, मल्टीप्लाई बाय 100 कर भी सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो। पॉइंट हटाया मैंने, नीचे 0 लगाया तो आया है 0.9, या फिर अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 90%, कुछ भी लिख सकते हो। करते हैं सम नंबर 6। लिखा है इन फिगर ड्रॉ अ टैकल टू लिफ्ट द लोड बाय अप्लाइंग द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमको सबसे पहले तो टैकल बनाना है, यानी कि वो रस्सी बनानी है जो इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के पूरे पुलिस में जाएगी। उसके बाद नंबर ए में बोल रहा है मार्क इन द डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ द लोड एल एंड एफर्ट ई, वो भी हम कर देंगे, एल और ई का डायरेक्शन भी कर देंगे। और बी में बोल रहा है इफ़ द लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव। ठीक है, वो हम क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका टैकल बनाते हैं। बोल रहा है एफर्ट जो है, मतलब फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं, तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, ये वाले पुली से हम यहाँ से एक रोप या टैकल लेके जाते हैं, एरो नीचे दे दिया क्योंकि एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऐसे खींच रहा है कोई। अब यहाँ से हम चालू करेंगे, क्या होता है, एक अपर पुली का, दूसरा लोअर पुली का, फिर एक अपर, फिर एक लोअर, ऐसे आता है। तो अब यहाँ से अब हम इसको शुरू करते हैं, तो ये सीधा नीचे गया, नीचे वाले पुली से होके जाएगा। अब ये सेकंड वाले में आया, ऊपर वाले में, ठीक है, ऑल्टरनेट। अब ये इससे घूमेगा, फिर नीचे वाले में आएगा, इससे टच होएगा, और अब ये यहाँ से जाएगा अपर वाली में, एक ही बचा है तो अपर वाली से होके जाएगा। और अब ये कहाँ, कौन से हुक से लगेगा, यहाँ से इधर वाली या इधर वाली में, मतलब ऊपर वाले हुक में या नीचे वाले में, क्योंकि ये ऊपर वाले पुली से पूरी तरीके से टैकल लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये नीचे वाले हुक से लग जाएगा, तो नीचे वाले को खींच लेगा। अगर नीचे वाले से घूम के आ रहा होता तो ऊपर वाले में लग जाता, ऊपर वाले से घूम के आ रहा है लास्ट, तो नीचे वाले में लग जाएगा। तो हमने ये तो लगा दिया। अब डायरेक्शन बताते हैं। एफर्ट तो दिखा दिया नीचे है, लोड का यहाँ दिखा देते हैं नीचे है, लोड तो नीचे ही खींचेगा। टेंशन सब में दिखानी है, हर रोप में हम, यानी कि टैकल में हम टेंशन दिखाएंगे। टेंशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, कोई भी रोप को छोड़ना मत। ये इतना सा है, छोटा सा रोप है, फिर भी इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे। तो 1T, ये 2T, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, जिसमें कि एफर्ट पे खाली एक टी है, बाकी 5 के 5 जो टी हैं, यानी टेंशन जो है वो सारे लोड से अटैच्ड है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है नंबर बी में, इफ द लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव। अगर लोड 1 मीटर जाएगा तो एफर्ट कितना डिस्टेंस जा चुका होगा, क्योंकि कितने पुलिस हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 मीटर जा चुका होगा। कैसे पता चला, क्योंकि ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है वेलोसिटी रेशियो। नंबर ऑफ पुलिस कितनी है, 5, तो 5 है तो वेलोसिटी रेशियो तो 5 ही होगा, यानी कि जितना भी लोड मूव करे एफर्ट उसका 5 गुना मूव कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पे लोड 1 मीटर मूव कर रहा है तो एफर्ट 5 मीटर मूव करेगा। तो हम वही लिखेंगे कि ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि लोड इज इक्वल टू 1T है एंड एफर्ट इज इक्वल टू 5T है, राइट। देयरफॉर इफ लोड इज इक्वल टू 1 मीटर, सॉरी नॉट लोड, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड is equal to 1 meter, therefore displacement of effort is equal to 1 multiplied by 5, that is 5 meter। ये हमारा नंबर बी आ गया। ठीक है, ए में तो एरो देने बोल रहा था, दे दिया। और सी बोल रहा है स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड। लोड को कितने स्ट्रैंड्स टैकल कर रहे हैं, देखो यहाँ दिया हुआ भी है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। एफर्ट T है, एफर्ट को तो एक ही टैकल कर रहा है, लोड को कर रहा है 5,
ठीक है। तो अगर लोड को 5T टैकल करें, मतलब 5 स्टैंड्स हैं, तो टोटल में कितने स्टैंड चाहिए तो पूछ रहा है, तो नंबर सी में हम बोलेंगे 5 स्टैंड्स। टोटल में 6 स्टैंड्स हैं, एक स्टैंड एफर्ट के लिए, बाकी जो 5 है वो लोड के लिए। नाउ नेक्स्ट है नंबर डी, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। तो नंबर डी हम करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। यहाँ हमने वैल्यू तो नहीं दी हुई है, बट ऐसे ही लिखा हुआ है कि भाई लोड क्या है 5T के बराबर है, एफर्ट क्या है 1T के बराबर है। टी कट गया, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 5 आ गया। ठीक है। अगर ये कैसी मशीन है, ये आइडियल मशीन है। एक्चुअली कोई मशीन नहीं होती जितने पुलीस हो उतना आंसर आ जाए, ऐसी मशीन आइडियल मशीन होती है, यानी कि कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हुई फ्रिक्शन में। नहीं तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 बोली है तो 5 से थोड़ा तो कम आएगा ही, क्योंकि एनर्जी थोड़ी तो लॉस होती है। वेलोसिटी रेशियो एग्जैक्टली पुलिस के बराबर आता है। तो करेंगे बाकी के सम्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन सम्स को प्रैक्टिस करो, और अगर शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।